प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पुनर्जागरण का महत्व एवं प्रभाव। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था पुनर्जागरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका कारण। पुनर्जागरण, जैसा कि हमने देखा था कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक क्रांति, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का प्रारंभ। तो अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है, क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण ने समाज में अंधविश्वास और रूढ़ियों के प्रति जागरूकता पैदा करी, तर्क और विवेक बढ़ा, वैज्ञानिक क्रांति हुई, विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन शुरू हुआ, लोगों की सोच में परिवर्तन आया, मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुआ, समाज की सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई, राष्ट्रीयता की भावना ने जन्म लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण ने एक सोच, ज्ञान, हर चीज में परिवर्तन किया। निम्न बिंदुओं के आधार पर इसके महत्व को समझा जा सकता है। फर्स्ट है स्वतंत्र चिंतन का विकास। मध्य युगीन यूरोप में स्वतंत्र चिंतन पर धर्म का अंकुश था, यानी व्यक्ति स्वतंत्र होकर सोचने में बाध्य था। पुनर्जागरण ने आलोचना को नई गति व निडरता प्रदान की। इसका लक्ष्य परंपरागत मान्यताओं और विचारों को स्वतंत्र रूप से आलोचना की कसौटी पर कसकर उसकी प्रामाणिकता की जांच करना तथा वैज्ञानिक विधि से इसकी व्याख्या करना था। तो स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ। सेकंड, रूढ़ियों एवं बंधनों से मुक्ति। पुनर्जागरण ने व्यक्तियों को अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा चर्च के द्वारा आरोपित बंधनों से मुक्ति दिलाकर उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करने में मदद की। अगला पॉइंट, मानवतावादी विचारधारा की शिक्षा। पुनर्जागरण का प्रभाव लोगों पर मानवतावादी विचारधारा अपनाने संबंधी था। धर्म एवं मोक्ष के स्थान पर पुनर्जागरण ने मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, जीवन को अधिक सुखी व समृद्ध बनाने का संदेश दिया। परलोकवाद की जगह कल्पना की जगह यथार्थता के धरातल पर संसार की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। अगला पॉइंट है देशज भाषाओं का विकास। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण प्रभाव ये था कि इस समय देशज भाषाओं का विकास हुआ, यानी इससे पहले अब तक लैटिन भाषा में ही ग्रंथों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन अब देशज भाषाओं का विकास हुआ। लोगों की प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा को सम्मान दिया जाने लगा। इन भाषाओं के माध्यम से जनसाधारण शीघ्रता से ज्ञानार्जन कर सकता है और सुगमता से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। अगला पॉइंट है चित्रकला में यथार्थता को महत्व। यथार्थता यानी वास्तविकता। पुनर्जागरण का प्रभाव चित्रकला के क्षेत्र में भी पड़ा। अब चित्रण में यथार्थता, वास्तविक सौंदर्य, अंकन तथा मौलिकता ने स्थान लिया। इसके साथ ही कला के विभिन्न क्षेत्रों तथा वास्तुकला, संगीत कला व नृत्य कला का भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। अगला पॉइंट, वैज्ञानिक भावना का विकास। पुनर्जागरण के कारण
कल्पना के स्थान पर लोगों में तर्कपूर्ण वैज्ञानिक भावना का विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में निरीक्षण, खोज व परीक्षण, सत्यापन को महत्व दिया जाने लगा। इस वैज्ञानिक भावना के विकास के कारण मध्ययुगीन अंधविश्वासों को त्याग कर लोगों ने तर्क और चिंतन के आधार पर खरी उतरने वाली बातों पर विश्वास करना शुरू किया। अगला है कला की प्रगति। पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप यूरोप में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत में प्राचीन यूनानी व रोमन प्रभाव कम हुआ। धर्म के बंधन से कला मुक्त हुई और उसका स्थान मानव ने ले लिया। अगला है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने में सफल हुआ। मानव ने सुख सुविधा के लिए अनेक आविष्कार किए, भौतिक समृद्धि बढ़ी और भौतिकवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण के कारण लोगों में अपने अपने देश की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ी, जिससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। धर्म सुधार। पुनर्जागरण के फलस्वरूप बौद्धिक विकास, वैज्ञानिक खोजों एवं धर्म युद्धों के कारण लोगों का धर्म से विश्वास उठने लगा। उन्होंने इसमें सुधार की मांग की। इससे धर्म सुधार आंदोलनों को बल मिला। इस प्रकार स्पष्ट है, पुनर्जागरण एक उदार सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म, शासन में महान परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया, जिस पर चलकर ही आधुनिक सभ्यता व संस्कृति का निर्माण एवं विकास हुआ। थैंक्स।